एक विशाल समुद्र, एक महाबली नायक और एक नन्ही सी चिड़िया। सोचिए, इन तीनों में क्या कोई रिश्ता हो सकता है? आज हम रामायण की एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी में चलेंगे, जहां एक छोटा से कंकड़ हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। जरा आंखों के सामने एक तस्वीर लाइए। दूर दूर तक फैला नीला समंदर और उसके किनारे हजारों की वानर सेना। और वो सब मिलकर एक ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं। बड़े बड़े भारी पत्थर पानी पर तैर रहे हैं। जी हां, तैर रहे हैं जैसे कागज की नावें हों। और इन तैरते पत्थरों से एक पुल बन रहा है। तो ये जो पुल बन रहा था, इसका एक ही मकसद था, भगवान राम की सेना को समुद्र पार करके लंका पहुंचाना। सेना का हर एक सदस्य, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा, अपनी पूरी शक्ति और श्रद्धा से इस काम में लगा हुआ था। अब कहानी में दो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदारों पर ध्यान देते हैं। एक तरफ हैं पवन पुत्र हनुमान, जो बलशाली होने के साथ साथ उतने ही विनम्र भी हैं। और दूसरी तरफ हैं वानरों के राजा सुग्रीव, जिनके मन में इस महान काम को देखते देखते धीरे धीरे एक अलग ही भाव जग रहा था, अभिमान का भाव। तो हो ये रहा था कि हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति से बड़े बड़े पहाड़ उठाकर ला रहे थे और पुल पर रख रहे थे। और राजा सुग्रीव उन्हें देखकर सोच रहे थे, वाह, हनुमान के बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। इस पूरे यज्ञ में सबसे जरूरी तो हनुमान ही हैं। उनकी ये प्रशंसा धीरे धीरे अहंकार में बदल रही थी। शायद उन्हें खुद भी इसका एहसास नहीं था। पर हनुमान तो बुद्धिमान थे। वो सिर्फ पत्थर नहीं देख रहे थे, वो राजा सुग्रीव के मन में उठ रहे भाव को भी पढ़ रहे थे। उन्होंने महसूस कर लिया कि राजा के मन में अहंकार का एक छोटा सा बीज पनप रहा है, और अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। और ठीक उसी वक्त जब एक तरफ इतने बड़े बड़े पहाड़ उठाए जा रहे थे, कहानी में एक बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा सा किरदार आता है, एक नन्ही सी गौरैया। अब सवाल ये उठता है कि भाई, जहां इतने बड़े बड़े वानर और भालू पहाड़ उठा रहे हैं, वहां एक छोटी सी गौरैया, वो भला क्या कर सकती है? उसका योगदान क्या होगा? चलिए देखते हैं। वो नन्ही सी गौरैया बार बार उड़कर समुद्र के किनारे जाती, अपनी चोंच को पानी में डुबोती, एक नन्हा सा कंकड़ उठाती और फिर उड़कर उस पुल पर जाती और दो बड़े पत्थरों के बीच की खाली जगह में उस कंकड़ को डाल देती। वो लगातार यही करती रही, बार बार, बिना थके। हनुमान जी ने जब ये देखा तो वो मुस्कुराते हुए उस गौरैया के पास गए और पूछा कि वो क्या कर रही है। तो उस नन्ही सी जान ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। उसने कहा, मैं भी प्रभु राम के काम में मदद कर रही हूं। मैं आपकी तरह बड़े पहाड़ तो नहीं उठा सकती, पर अपनी छोटी सी चोंच से ये नन्हे कंकड़ तो भेंट कर ही सकती हूं। बस, हनुमान जी को यही तो सुनना था। उन्होंने इस नन्ही गौरैया को राजा सुग्रीव को विनम्रता का पाठ पढ़ाने का सबसे सही जरिया माना। ये एक सुनहरा मौका था। हनुमान राजा सुग्रीव के पास गए और बहुत ही प्यार से बोले, महाराज, जरा इस गौरैया को देखिए। प्रभु राम के नज़र में मेरे लाए हुए ये विशाल पहाड़ और इस नन्ही चिड़िया का लाया हुआ ये छोटा सा कंकड़, दोनों का मूल्य एक बराबर है। तो कहानी का सार यहीं छिपा है। भगवान के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका योगदान कितना बड़ा है या कितना छोटा। जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है उस काम के पीछे की भक्ति, उसके पीछे की नियत। और यही कहानी हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सच सिखाती है। ये हमें बताती है कि किसी भी काम के पीछे छिपे इरादे में, उसकी नीयत में कितनी बड़ी ताकत होती है। इस पूरी कहानी का केंद्र है भाव। भाव का मतलब है किसी भी काम के पीछे की हमारी शुद्ध भावना, हमारा सच्चा इरादा। यही वो चीज है जो हमारे किसी भी काम को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, असली कीमत देती है। हनुमान जी की बात सुनकर राजा सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हो गया। उनका सारा अभिमान एक पल में दूर हो गया। वो समझ गए कि सेवा का कोई आकार नहीं होता। जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां अहंकार के लिए कोई जगह नहीं बचती। तो चलिए एक बार फिर से याद करते हैं कि इस नन्ही सी गौरैया ने हमें क्या सिखाया। पहली बात, हर छोटे बड़े योगदान की अपनी कीमत होती है। दूसरी, असली ताकत दिखावे में नहीं, विनम्रता में होती है। तीसरी, काम से ज्यादा उसके पीछे का भाव मायने रखता है। और आखिर में, सच्चे मन से की गई कोई भी कोशिश कभी छोटी नहीं होती। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत छोटा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। पर शायद हमें ये याद रखने की जरूरत है कि जब कोई भी काम सच्चे दिल और प्रेम से किया जाता है, तो उसका मूल्य अनमोल हो जाता है।